5 सेकंड ऐसे करके 5 बार साइलेंट लगेगा। उस दौरान हमने क्या करना है, अपनी ब्रीथिंग जो हमारी होगी जो टीम होगी उससे पहले क्या होगी, कटा टीम चल जाएगी और इम्पॉर्टेंट टीम शामिल हो जाओगे RE1 में, आप लोग इसमें शामिल हो जाओगे, RE2 आपके साथ, ठीक है। और जो उसके साथ आपके साथ अंदर पहुँच जाएंगे। इस प्रकार जो है हमारी NDRF की टीम काम करती है और उसकी एजुकेशन, जितने भी स्टेक होल्डर्स आज यहाँ पे उपस्थित है, उसकी एजुकेशन बात की जाएगी। अगर जब तक जो मेन रिस्पॉन्डर या मेन टास्क फोर्स आती है उससे पहले हमें प्रिपरेटरी कार्रवाई क्या क्या करनी है उस चीज को आज यहाँ पे बात किया जाएगा, एजुकेट किया जाएगा। NDRF से बहुत कुछ सीखने वाले हैं और जो कि हमें रियल टाइम में काम में आएगा। थैंक यू। अभी थोड़ी देर में हमारे जो HOD साहब है आ जाएंगे, फिर हम ये अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। असेंबली पॉइंट पर रिपोर्ट करें और आप अपने अपने सेक्शन की अभी जितने भी वर्कर जो पावर हाउस में काम में एंगेज थे उसमें से 56 वर्कर जो है इवैक्यूएट हो चुके हैं और 4 वर्कर जो है अभी कैन स्टार्ट देयर जॉब। ओके वाले कमांडेंट 14 बटालियन की तरफ से आप लोगों का मॉक एक्सरसाइज में स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज का दिन जो मॉक एक्सरसाइज की कार्रवाई की जा रही है, इसमें मेन मोटिव यही है कि हमें जो है किस तरह से काम करना है। जैसे पहले हमारे सबसे पहले टीम आई यूटिलिटी जो भी है उसको कट ऑफ कैसे करना है, टीम आएगी उससे पहले जो यहाँ एक्सीडेंट कमांडरी क्या आएगी, रेस्क्यू टीम आएगी, उसको जो है मार्किंग करेगी, मार्किंग करने के बाद उसको जो है कटिंग अप्रोच बनाएगी। अप्रोच हमें कैसे बनाना है बताया जा रहा है कि जो गेट है चाहे वो लोहे का दरवाजा है या हो सकता है लकड़ी का हो या टीन का, उसको कटिंग करने के जो होता है उसको कटिंग की जाती है। कटिंग करने के लिए जो कटिंग टीम होती है वो उसमें जो है अप्रोच बनाती है 70 डिग्री का बनाया जाता है। तो उसमें अप्रोच बना के ट्रायंगल बेस में अगर हमें वो वर्टिकल जो है अप्रोच कटिंग की जो अपना हमारे पास कंक्रीट कटिंग के लिए भी होते हैं और स्टील कटिंग के लिए, लोहा का कटिंग के लिए और स्लैब की कटिंग के लिए होते हैं। डायमंड चैनसा से उसके जरिए जो है कंक्रीट को कटिंग करते हैं। अगर कहीं वहाँ से निकालना है ताकि ज़्यादा हमारा चीज़ों का भी नुकसान ना हो और उसको आसानी से अप्रोच बना दें। 70 बाई 70 का जो अभी जो कटिंग किए जा रहे हैं इसको आप लकड़ी का भी दरवाजा मान सकते हैं, लोहे का दरवाजा मान सकते हैं या जो है आप सर्च टीम अंदर जाएगी, वो सर्च करेगी। अगर विक्टिम कोई चीज़ में दबा है तो उसको फंसा, अगर लंबे समय से दबा है तो उसको पहले हटाएंगे नहीं। जो यहाँ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के जो डॉक्टर हैं उनको पता है किस हिसाब से उसका कौन सा इंजेक्शन
क्योंकि अगर वो काफ़ी लंबे टाइम से दबा है हो सकता है उसको क्रस्ट इंजरी हो। इस वजह से उनको जो हम हटाते नहीं हैं, जैसे डॉक्टर आएंगे वो उनको इंजेक्शन देंगे तब उनको वहाँ हटा के ले जाना। अगर आप लोग भी कहीं ऐसी जगह पे कोई स्लैब के नीचे दबा हुआ, पैर उसका दबा हुआ, काफ़ी देर से 1 घंटे 2 घंटे हो गए दबा है, आपने उसको तुरंत हटाना नहीं है। आप जब तक वहाँ डॉक्टर नहीं आ गए, उनको पता है कि क्या इंजेक्शन देना है, तब जाके उनको हटाना है। वो हटा के तब उनको फर्दर ट्रीटमेंट आगे भेजना है। अप्रोच के लिए अभी सर्च टीम अलग अलग जगह से, ये फर्स्ट फ्लोर पे रोप के माध्यम से बोर्ड खड़े हैं ना दुकान। उसको सीधा ही ले जाओ ना, वो अलग था। अच्छा वहां से फिर पूरे शरीर को जो है पहुंचता है। लेकिन अगर जो हार्ट पूरे शरीर को पहुंचा रहा है वो ब्लड, अगर वही काम करना बंद कर दे उसको क्या कहते हैं? हार्ट अटैक कहते हैं। उसमें कोरोनरी आर्टरी में किसी कारण से ब्लॉकेज आ गया, तब काम करना बंद कर दिया, या कोई और कई चीज है उसको ब्लॉकेज हो गया तो उसको हार्ट करना काम करना बंद कर दिया। तो ये लगभग हर किसी को अचानक नहीं होता है। हार्ट अटैक जो भी होगा वो अचानक नहीं होगा, कुछ ना कुछ आपको सिम्टम मिलेगा धीरे धीरे। कि जैसे अगर ज्यादा उसको हार्ट अटैक आया तो व्यक्ति देखना कभी भी उसको स्वेटिंग ज्यादा होगी, पसीना होने लगेगा, और वो अचानक ऐसे बौखला सा जाएगा, और उसके पेट में दर्द होगा और पेट पकड़ के नीचे बैठेगा, हाथ अपना चेस्ट जो है चेस्ट पे हाथ रखेगा लेफ्ट साइड पे और नीचे बैठेगा।
और घबराए हुए होगा, पसीने होंगे, तो आप ये ध्यान रखना उसका दर्द अक्सर लेफ्ट साइड में जाएगा उसका दर्द। बोलेगा मेरे हाथ में दर्द है या पीछे पीठ पीछे दर्द हो रहा है, चेस्ट में दर्द हो रहा है, उस वजह से उसको क्या होना, हार्ट का क्या है, हार्ट उसका जो है हार्ट अटैक हुआ। अगर उस दौरान व्यक्ति जो है हार्ट काम करना बंद कर दिया तो क्या होता है, हार्ट और माइंड एक साथ जुड़े हुए कहते हैं ना लोग, ये लोग दिमाग से काम करते हैं, हार्ट से काम करते हैं, लेकिन शरीर क्या है, दोनों से काम चलता है उसका। अगर माइंड रुक गया, हार्ट काम कर रहा है, पूरी शरीर आपकी पैरालाइज हो जाए, किसी काम की नहीं रहेगी। माइंड अगर नहीं काम कर रहा तो ऊपर की तरफ आएंगे, ऊपर की तरफ आएंगे दोनों तरफ से। यहाँ से देखो दोनों तरफ से टच करते हुए आएंगे, कहाँ पे आ जाएंगे, G5 प्रोसेस पे। लेकिन उससे पहले आपने चेक कैसे करना है, ठीक है, क्योंकि विक्टिम से लेना है कि उनसे हाँ ये आप ठीक है, अगर वो हाँ बोल दिया हमें हाँ सांस ले रहा है तो आप तब भी CPR नहीं देंगे उसको। अगर उसके बाद फिर आप जस्ट अप एंड राइज हो रहा है तब भी आप उसको CPR नहीं देंगे। जो ट्रेकिया है, ये ट्रेकिया जिससे आप सांस लेते हो, सांस नाल है, इसके जस्ट पीछे आहार नाल है, सांस नाल के जस्ट बगल में यहाँ पे आप टच करोगे, आप अपना टच करके देख सकते हो। तो आप हल्का टच करोगे तो आप धड़कन जो है यानी धड़क रहा है, यानी कि वो नस जो क्या रहा चल रही है उसमें और आपके माइंड में जो है ब्लड जा रहा है। अगर वो एब्सेंट है तब आपने क्या करना है, उस व्यक्ति को लोकेट करना है। लोकेट कैसे करना है कि उसका लोकेट जस्ट ऊपर, उसके ऊपर फिर क्या करना, अपने मास्टर हैंड को रखना सीधा, मास्टर हैंड को सीधा रखे और उसके बाद क्या करना, दूसरे हाथ से लॉक करना है। लॉक करने के बाद पूरा उसके ऊपर चढ़ना है, सीधा कर लेना आपका ये शोल्डर। एक बार फिर से बता देते हैं लोकेट कैसे करना है हमारे साथ द्वारा। आपने 2 अंगुल का इस्तेमाल करना है, फ्लोटिंग रिब्स, या आपने ट्रैकिंग माध्यम से, इधर बता दो, इधर से आपने जो है ट्रैकिया से यहाँ सीधा ये बोन है, इसके बाद फिर नीचे जो है आप इसको बोन के बीचों बीच हिस्से पे नीचे ले आए। लास्ट इंड जो आपको बोलते हैं, कहीं लोकल भाषा में दुखदुके भी बोलते हैं, ठीक है, इसको G5 प्रोसेस पढ़े लिखे भाषा में बोलते हैं, ठीक है। G5 प्रोसेस है, वहाँ आपने 1 अंगुल रखा, फिर लेफ्ट हैंड से 2 अंगुल उसके ऊपर, अगर उसके ऊपर आप दबाएंगे तो वो क्या होगा, टूट जाएगी। उसके ऊपर नहीं रखना, उसके थोड़ा सा ऊपर आपने स्लाइटली थोड़ा सा जो है लेफ्ट साइड में, हल्का, ज्यादा नहीं, मास्टर हैंड से आपने क्या करनी है, उस पर क्या किया, वो बना दिया, और लेफ्ट हैंड से क्या किया, मान लो इनका लेफ्ट हैंड यहाँ नहीं, अभी यहाँ से इसके ऊपर, यहाँ ऐसे इसको फंसा लिया, ऐसे ऐसे करके फंसा दिया है। फिर दोनों हाथ सीधा हो जाएगा। सीधा होने के बाद जैसे इस हिसाब देखो कैसे किया, लेफ्ट हैंड से ऊपर रखा, इसको लॉक कर लिया, ये फिर एल्बो और इसका जो है जॉइंट सीधा होगा। फिर कम प्रेशर देना है, दबेगा नहीं इतने आसानी से, क्योंकि किसी का रिब्स इतना आसानी से दबती नहीं है। दबाओगे फिर हर्ट दबेगा, उसके व्यक्ति क्या होगा, वो लास्ट उसके डेथ जो है बायोलॉजिकल डेथ में नहीं जाएगा तब तक, क्या पता फर्दर ट्रीटमेंट के लिए आगे जाए तो उसकी जान बच सकती है। ये है CPR के बारे में, ठीक है। एक्टिविटी में वो क्या, उसका क्या काम होता है, अनैच्छिक क्रिया काम करता है वो क्या करता है, अगर आप खाना खा रहे हो तो आपके ओएसोफेगस को यानी कि आहार नाल को खोल देता है और आपके जो है श्वास नाल को बंद कर देता है। लेकिन आप जब सांस लेते हो तो वो क्या करता है, आपके आहार नाल को बंद कर देता है और आपके ट्रेकिया को, सांस नाल को खोल देता है। खांसते रहेंगे, खांसने की कोशिश करेंगे और अपने आप को गले से निकालने की कोशिश करेंगे, ऐसे झुक जाएंगे। सबसे पहले क्या करना है, ऐसे अगर कोई विक्टिम होगा वो अपने गले को इस तरह से पकड़ लेता है, अगर उसको कहीं कुछ अटक रहा है तो अपने गले को पकड़ लेता है। सबसे पहले उसकी वो ग्रिप छुड़वानी है। उसके लिए क्या है, पीछे से जाके उसको थोड़ा टैप करना है ताकि उसको पता चले कि मेरे पीछे कोई है। उसके बाद दोनों हाथ से उसके यहाँ से पकड़ना है, ठीक है, और उसको सांत्वना जरूर देना कि मैं इस बारे में ट्रेंड हूँ, मुझे पता आपको चोकिंग हुई है, और छुड़वा लेना है। छुड़वा लिया, छुड़वाने के बाद इसको थोड़ा सा ऊपर लेना, ठीक है, यहाँ पे ले आए और यहाँ पे आपने इसको देखना है, इसका फेस को थोड़ा अपनी तरफ टर्न करके देखो कि इसके मुंह को खोल के कि कुछ फंसा तो नहीं है, कुछ सामने दिख रहा है तो हम उसको उंगली की मदद से या किसी हमारे पास ओरोफ्लंजर रहते हैं उसकी मदद से हम निकाल सकते हैं। अगर वो नहीं दिख रहा है और ये अनकॉन्शियस होता जा रहा है तो हमें क्या करना है, पहले तो अपनी इसको सबसे पहले इसकी दोनों पे जो कंप्रेशन देंगे तो ये गिर सकता है ना, चक्कर आएगा, बेहोश हो जाएगा, अचानक से गिर सकता है, तो हमें इसको संभालना भी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से ग्रिप बनाएंगे और ये दोनों ये जो अंगूठा है ना इसको अंदर इस तरह से बंद कर दें। सभी एक बार इस तरह करें, इस तरह अंगूठा जो है अंदर की तरफ, ये ठीक जो है, आपका ये हुक बनेगा, इस तरह से मुट्ठी को बंद करना है और यहाँ पे जो नाभि रहता है, नाभि प्रोसेस और जाइफाइड प्रोसेस, इन दोनों के एकदम बीचों बीच में यहाँ पे इसको इस तरह से प्लेस कर देना और ये हाथ से इसको यहाँ पे रखना है। रखने के बाद क्या करना है, इनवर्ड अपवर्ड, अंदर की तरफ और ऊपर की तरफ ऐसे धक्का देना है। अभी इसको करूँगा तो वोमिटिंग कर जाएगा।
अभी अगर इसको लाइव व्यक्ति में करेंगे तो ये भी जो है वोमिट कर देगा, इसलिए इसको भी लाइव व्यक्ति के ऊपर आपने प्रैक्टिकल नहीं करना है। आप कोई भी चीज, जैसे छोटा बच्चा नहीं होता, आपने देखा होगा घरों में छोटा बच्चा होता है तो माएँ क्या करती हैं, जब उसको दूध पी रहा हो कुछ उसके चला गया तो माएँ क्या करती है, पीछे थपकी देती है। वो क्या होता है, आसानी से क्या होता है वो जो है अंदर चला जाता है तो लंग्स में, अगर बच्चा छोटा होता है उसके लंग्स में कोई दूध चला गया कोई इन्फेक्शन नहीं होता उसको। ये ईश्वर ने बनाया ही ऐसा है, वही उसके या तो लंग्स में चला जाएगा या तो बाहर निकल जाएगा। अभी अगला मान लो इसी दौरान ये बेहोश हो गया, नहीं निकला उसका, तो उसको किस हिसाब से आपने करना है, फिर उसको क्या करना है, धीरे धीरे क्या करना है, ऐसे कर लो, इधर घुमा लो ना, दिखेगा इधर घुमा लो, हाँ बस बच्ची। अभी धीरे धीरे क्या करना है, उसको नीचे लिटा देना है आपने, लिटा देना। लिटाने के बाद क्या करना है उसको, अगर उसके वही फिर से जो है उसके जो है कैरोटिड पल्स चेक करनी है। अगर वो पल्स एब्सेंट हो गई है तो आपने जो है उसको CPR ही देना। पहले क्या था कि वही सेम थ्रस्ट जो है पेट में दिया जाता है, लेकिन अभी जो है रिसर्च के माध्यम से चेंज कर दिया गया। CPR दोगे तो कंप्रेशन भी होगा, दबेगा भी, और जो फंसा होगा वो भी जो है निकल जाएगा। तो आपने उसके जो है एयर वे को ओपन कैसे करना है, एयर वे को कैसे ओपन करना है उसको, यानी कि जॉ थ्रस्ट मेथड से क्या करना है उसको। आपने देखा होगा जब कोई मिर्गी का पेशेंट होता है या ऐसा कोई पेशेंट रहता है ना, उसका क्या है, दांत पूरी तरह से जकड़ के बंद कर, जकड़े पूरा एक दूसरे को वो खोलेगा नहीं, टाइट कर लेता, उसका एयरवे ओपन ही नहीं होगा, तो आप ना CPR दे पाओगे ना कुछ काम कर पाओगे। तो एयरवे ओपन करने के लिए हमारे पास 2 मेथड रहते हैं। पहले है जॉ थ्रस्ट मेथड, उसके लिए विक्टिम के पीछे इस तरह से आके बैठ जाना है, ठीक है, और दोनों कोनियों को इस तरह से नीचे लगा देना है, और ये 4 उंगलियाँ ये जो विक्टिम है उसकी गर्दन के नीचे यहाँ पे लगाना, और अंगूठा यहाँ पे, इसको बोलते हैं जॉ थ्रस्ट में। ये वाला हमें समझे, देखो ऐसे ऐसे यहाँ ये TMJ इसको बोलते हैं, टेम्पोरोमैंडिबल जॉइंट। कितना टाइट होगा, हाँ शाबाश होगा, तो ये खुल जाएगा। ये कोई कितना भी टाइट कर आप बंद करके रखो, मैं इसको दबाऊंगा ये ना, ये ऑटोमेटिक काम खोल देगा ये, क्योंकि ये जॉइंट पे जब ऐसे और ये 4 उंगलियाँ ठीक है यहाँ पे इसकी ये जो TMJ जॉइंट है इसके नीचे लगा देंगे। ये जॉइंट देख रहे हो यहाँ पे ये जहाँ आपका जबड़ा नीचे वाला हिलता है वहाँ इसको TMJ बोलते हैं, टेम्पोरोमैंडिबल जॉइंट्स बोलते हैं इसको, ठीक है। यहाँ जॉइंट इसको यहाँ लगाई उंगली, 4 उंगली यहाँ पे से लगाया, और अंगूठे को क्या किया इसके नीचे, अंगूठे को कहाँ इसके यहाँ पे दबाया, चिन पे दबाया, चिन पे जब जोर से दबाओगे ऑटोमेटिक क्या होगा, खुल जाएगा, जोर दबाएंगे इसको दर्द भी होने लगेगा। अभी इस पे एक चीज़ तो आपको यहाँ से दिख जाएगा, दिखने के बाद आपके पास वो ओरोफिन है, उसकी मदद से भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ये एक मेथड है, इसको बोलते हैं जॉ थ्रस्ट मेथड, और दूसरा मेथड है हेड टिल्ट चिन लिफ्ट, मतलब हेड को थोड़ा टिल्ट करना है, पीछे करना है, और थोड़ी को थोड़ा ऊपर उठा के फिर प्रेस करना है। इसको दबाना है, थोड़ा जोर से बोलो, ये माथे को इस हाथ से दबाना है, फ्रंटल को, इसको फ्रंटल बोलते हैं, फ्रंटल को इसको दबाना है, है। इसको दूध को इसे ऊपर करना है, दबाना है, और फंसा होता है तो ये वाली उंगली से निकाल लेना। देखा होगा अक्सर बच्चे होते हैं ना छोटे, कोई भी गोली है या कोई सिक्का है या ढक्कन कॉक है, उसको मुंह में डाल देते हैं फट से। उनको कोई भी चीज़ दिखती है तो उनको खाने का होता है। अब क्या होता है, जब जैसे उन्होंने खाया वो क्या होता है, मुंह छोटा हुआ, उसके जो अंदर फंस गया, फंसने के बाद वो क्या सांस नहीं ले पाएगा, और वो क्या करेगा, फिर आपने निकालना कैसे, कोई क्या करते हैं उंगली से डाल के उसको मुंह से डाल निकालने की कोशिश करेंगे, ऐसे वहाँ उंगली डाल के निकालने की कोशिश नहीं करना है। वो इसलिए क्योंकि जो इंटरनल पार्ट है उसके आगे बहुत सेंसिटिव होता है। आपने उंगल फिंगर स्वाइप किया, वो कहीं उसका फट गया या उसका और कोई नुकसान हो गया, तो आपने उसमें ध्यान देना है कि बच्चा क्या होगा, छोटा बच्चा 1 साल 1.5 साल का है तो 2 साल तक मान लो, तो उसको क्या करना है, ये ऐसे वी बनाना है, अपने किस हाथ से लेफ्ट हैंड से ऐसे वी बनाना है, वी बना के ऐसे यहाँ से पकड़ना है, ऐसे ठीक है, ऐसे पकड़ना, ये इन दोनों उंगलियों से यहाँ पकड़ लेना है, ऐसे यहाँ पकड़ लेना। पकड़ने के बाद फिर इसको यहाँ से स्टेबल करते हुए बच्चे को यहाँ पे ले आना है, ऐसे करना है, या कुर्सी को ले लेना है, कोई चारपाई है उसको बैठ जाना है। बैठने के बाद उसको क्या किया, उल्टा, इसको ऐसे था, ऐसे आपने पकड़ा, फिर ऐसे सीधा उल्टा ले जाए, पीठ क्या हो गया, ऊपर हो गई, पेट उसका क्या हो गया, नीचे हो गया। नीचे होने के बाद उसका क्या करना है, थ्रस्ट देना। थ्रस्ट कितने बार, 5 बार 3 बार जो थ्रस्ट हो गया, जो भी उसका फंसा होगा वो आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। उससे अभी मैनिक्विन ना लाने की वजह से उसमें नहीं दिखा पाए हम, नहीं तो जो है मैनिक्विन जो है से आसानी हो जाती है उससे जो है, ठीक है, दिखाने के लिए। तो हाथ पकड़ के ऐसे जो है करते हैं, यहाँ पे आप थ्रस्ट देना है हाथ से, ठीक है, ऐसे थ्रस्ट देना, ऐसे ये थ्रस्ट देना ऐसे, ठीक है। ये चीज़ क्या होगा, ये बच्चे में होता है, बच्चे में, छोटे बच्चे में। आप बड़े में तो आपने कर दिया ऐसे,
छोटे बच्चे में ये हो गया, छोटे बच्चे से ये कर दिया आपने। ठीक है, अभी एक छोटा सा बताते हैं, या जो है बेड शीट होते हैं उसके माध्यम से आप बना सकते हैं, या घर में सैंड बैग वगैरह है, या चावल की बोरियां वगैरह है, या जिसकी बोरी उसके माध्यम से, या आप कहीं इसे गेम गाम खेल रहे हो तो वहाँ आपने टी शर्ट पहने हैं उसके माध्यम से बना सकते हो। टी शर्ट है लाइव नहीं लाइव तो कोई बात नहीं, उसे बता देंगे। या अभी क्या करना है आपने कि जो भी आपका कंबल है या कुछ भी है उसको 2 बराबर भागों में फोल्ड कर लेना है। 2 बराबर भागों में क्या करना है आपने, फोल्ड कर लेना है उसको। फोल्ड कर ले 2 बराबर भागों में, उठा लो उसको, ऊपर उठा लो। ठीक है, जिधर आपने फोल्ड किया इसको ऊपर उठाओ, इसको एक तरफ, इसको एक पोल को डाल देना, डाल दो एक पोल। ठीक है, एक पोल को इसको डाल देना। दूसरा पोल क्या करना, विक्टिम की चौड़ाई कितनी जरूरत हो, बहुत विक्टिम चौड़ा ज़्यादा है, उसका वजन ज़्यादा है तो आप थोड़ा लंबे इसको रख सकते हैं, यहाँ से रख लेते हैं, आगे आपको दिखेगा, थोड़ा लंबा रख लो। अगर विक्टिम कम है थोड़ा और पतला रख लो, उसके एडजस्टमेंट के हिसाब से इसको क्या करना है, इसको रख लेना, थोड़ा इसको हिसाब से क्या करना, एडजस्ट कर लेना इसको। ठीक है, ये ऐसे एडजस्ट हो गया। उसके बाद फिर एक बार क्या करना, इसको यहीं से और फोल्ड कर देना, फिर उसके बाद इसको क्या करना, यहीं से और ऐसे ऐसे फोल्ड करना है, ऐसे करके सीधा करना। ये क्या हो गया, आपका स्ट्रेचर बन गया। आपका क्या हो गया, ये स्ट्रेचर बन गया। कोई भी आ जाओ, कोई भी एक लेट जाओ, आ जाओ बेटा, सबसे वजन आप आ जाओ, आप स्कूल से बच्चा, स्कूल से बच्चा आइए। ये क्या हुआ कि अभी ऐसे उठा के देखेंगे, बाद में जब चलना होगा तो चल लेंगे। अभी केवल उठाने के लिए दोनों का मुंह एक तरफ है। ये इस चीज़ क्या किया आपने, उठ गए लोग पहले, मान लो गेम हम कहीं खेल रहे हो तो पोल लेना, वही सेम पोल आपने इस्तेमाल करना, कोई भी पोल आपने लिया जो, तो आपने मान लो व्यक्ति पहन लो तुमने से, अभी ये दिखा देते हैं कि इसने पहन लिया है ना, पहन। यहाँ क्या करना होगा, पकड़े तुम, पकड़ो सीधा करो, सीधा करो। यहाँ क्या करना है, इसको जो है वापस इसको जो है पहना देना। ऐसे करके क्या होगा, सेम कम से कम, लेकिन इसमें कम से कम 3 से 4 टी शर्ट रहनी चाहिए। कितनी, 3 से 4 टी शर्ट, थोड़ा हल्का हल्का ओवरलैप करके यहाँ तक पहुँच जाए। जो भी होगा ये वजन काफ़ी होता है, ये टूटता नहीं है, फटेगा नहीं है। ये स्ट्रेचर से आप बना सकते हो। सेम ऐसे ही किससे बना सकते हो, आपके घर में सैंड बैग्स लगभग हर किसी घर में होते हैं, चावल की बोरी, यहाँ चीनी की बोरी, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं रखते हैं लोग ना, उसके जरिए से आप क्या करते हो, एक आगे वाला हिस्सा खुला ही रहता है एक तरफ का, दूसरे तरफ हिस्से में थोड़ा सा इसके होल बना लेना, उसमें उसी के अंदर फंसा दो, आपका स्ट्रेचर तैयार हो गया। ब्लड को रोकना ही हर हाल में। तो अगर हाथ में लगा दो, आपने डायरेक्ट प्रेशर दिया, किसी से कोई रुमाल या कपड़ा लेकर उसको डायरेक्ट प्रेशर दिया, दूसरे रुमाल से, दूसरे दुपट्टे से या किसी से उसको क्या किया, स्टेबल कर दिया, बांध दिया। हाथ पे लगा तो, सर पे लगा तो, कहीं पैर में लगा तो, या कहीं भी उसको, लेकिन दोबारा रुमाल को हटाना नहीं है। अगर खून तब भी ज़्यादा बह रहा है, उसके ऊपर दूसरा रुमाल या दूसरा कपड़ा रखना है, रखने के बाद फिर उसके ऊपर रैप कर देना। वो इसलिए अगर एक बार हटाओगे तो जो उसने जाली बनी थी, जो थक्का बना था अंदर नॉर्मल, वो क्या होगा, फिर खुल जाएगा, फिर खून वैसी स्पीड से बहने लगेगा। जो ट्रैकिया कटती है तो उससे ज़्यादा खून बहुत तेज़ी से बहता है। इस दौरान क्या करना है, उसको हटाना नहीं, उसको स्टेबल कर देना। दूसरे तरीके में आपने स्टेबल हल्का जब कर दिया, उसको क्या करना, हल्का हार्ट लेवल से ऊपर, एक्सट्रीमिटीज़ को ऊपर कर देना। अगर पैर में या हाथ में चोट लगी है तो क्या करना, हार्ट लेवल से थोड़ा ऊपर उठाना। ठीक है, ऊपर उठा के उसको स्टेबल कर दिया। हार्ट लेवल से थोड़ा क्या किया आपने, ऊपर उठा दिया। हार्ट लेवल से ऊपर उठाने की वजह ये है कि जो है ब्लड जो फ्लो होगा वहाँ कम स्पीड जाएगा, तो रक्त जमने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद लास्ट, उसके बाद अगला जो होता है प्रेशर पॉइंट का इस्तेमाल। कई शरीर में कई प्रेशर पॉइंट है, उसका इस्तेमाल अगर एक्सट्रीमिटीज यानी कि हाथ या पैर में अगर कहीं कट लगा है तो सिंगल बोन के पास आपने क्या करना है, यहाँ प्रेशर पॉइंट दबाव करेंगे तो हल्का फ्लो क्या होगा, आगे कम हो जाता है। लास्ट जो है टोर्निकेट बोलते हैं। अक्सर डॉक्टर उन्हीं को प्रीफर करते हैं जिनको इसके बारे में टोर्निकेट देने के लिए पता। टोर्निकेट मतलब पूरी तरह से उसको रक्त बंद बना देना, यानी खून के बहाव को रोक देना। खून के बहाव को रोक देने के लिए कैसे करना, अगर आप पूरा खून रोक, अगर मान लो हाथ यहाँ से कट गया है, यहाँ से एक्सट्रीमिटीज़ में ही आपने क्या करना है, टोर्निकेट करना है। ऐसा नहीं सर में चोट लगी है, अगर यहाँ खून नहीं रुक रहा आप गला ही टाइट करके बांध दो। इस चीज़ को ध्यान देने बोला था, टोर्निकेट आपने ऐसे बोला था। याद रखना, हाथ या पैर में ही अगर कहीं कट लग गया, पूरा कट गया है पैर, अगर उसको खून नहीं रुकना, टोर्निकेट तब सिंगल बोन के पास उसको करोगे। स्नेक बाइट में भी कर सकते हैं क्या? स्नेक बाइट में नहीं, स्नेक बाइट में आजकल मना करें, आजकल नहीं, पहले से भी मना है। आपने उसको जो स्नेक बाइट में क्या करना है, उसका टोर्निकेट नहीं करना है। व्यक्ति को साबुन से उसके जहाँ कट हुआ उसको होना है,
और व्यक्ति को वहाँ से छाया जगह ले जाना और व्यक्ति को जितना कम से कम हो उसको मूवमेंट कराना। अगर स्नेक बाइट किया, सांप ने काटा है तो उसके बाद उसको जो है जितना जल्दी से जल्दी हो सके फर्दर ट्रीटमेंट के लिए जहाँ वेनम उसको मिल जाए, एंटी वेनम जहाँ अवेलेबल हो वहाँ पहुँचाएँ उसको। आजकल पहले जो है वेनम अलग अलग आती है, लेकिन आजकल वेनम सेम दोनों के आती। कोई भी अगर सांप काटा है वो वेनम जो है उसको लगेगा तो ऑटोमेटिक वो क्या हो जाएगा और उसको जो है उसका जहर जो है ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, एंटी वेनम जो आजकल है उसको वेनम जो है उसको वेनम को ख़त्म कर देती है। इस चीज़ को हमने ध्यान देना है। इससे हमेशा भी कभी भी झाड़ फूक या किसी और चीज़ में नहीं पड़ना है। या कोई भी सांप काट लिया, अगर आपको लगता है जहरीला नहीं है, तब भी आपने उसको हॉस्पिटल तक लेके जाना। वो उनका डॉक्टर का काम है, उनको पता है वो चीज़ों को कैसे क्या करना, ट्रीट करना। आपको उसको जितना जल्दी जल्दी हो सके हॉस्पिटल, ठीक है। टूर्निकेट करने का जो तरीका पता, मान लो जरूरत पड़ी गई आपको कि कहीं एक्सीडेंट हो गया, उस व्यक्ति का हाथ कट गया, कोई भी आप कोई रस्सी वहाँ पे है, कोई रुमाल है या कोई चीज़ है, उसको आपने बना लिया। सिंगल बोन के बाद मान लो उनका हाथ कट गया आगे से कहीं से, ठीक है, अगर यहाँ से कट गया तो आप तो टूर्निकेट नहीं कर पाओगे। तो केवल उसके ऊपर बल्कि ड्रेसिंग करते जाओ। एक ड्रेसिंग किया, नहीं रुक रहा, फिर दूसरे के ऊपर और उसको रखा, फिर और रखा, फिर और रखा, रखते गए। यहाँ क्या किया आपने, एक नॉर्मल गांठ उस पर लगा दिया, ठीक है, नॉर्मल गांठ लगा दिया। नॉर्मल गांठ लगाने के बाद क्या किया, कोई आपका पेन है, कोई लकड़ी है, कोई चीज़ है, उसके बीच में फंसा दिया आपने, फंसा दिया। इसको फंसाने के बाद क्या किया, उसको फिर ऊपर से 2 गांठ लगा देंगे। 2 गांठ लगाने के बाद क्या करना है, इसको लेफ्ट या राइट जिस द्वारा आपको लगे उधर घुमाते जाओ। फिर क्या होगा, वो टाइट हो जाएगा, टाइट हो जाएगा। टाइट होने के बाद उसको अपोजिट डायरेक्शन में करके बांध दो। लेकिन कभी भी टूर्निकेट आपने करना है, उसको जो है 10 मिनट से 12 मिनट के बीच में आपको फिर उसको ढीला करना है। ढीला इसलिए करना है, अगर आपने यहाँ पूरी तरह से खून रोक दिया, आगे ब्लड का फ्लो नहीं हुआ, तो क्या हो जाता है, आगे और सेल डैमेज होने लगेगी। आपका हाथ यहाँ से कटा है, क्या पता जहाँ आपने टूर्निकेट किया था उसके ऊपर से हाथ काटना पड़ जाए उसको। इसलिए 10-12 मिनट में आपने जब टूर्निकेट किया तब घड़ी देखनी है, टाइम देखना है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसको ढीला करना है। ढीला करने के बाद फिर तब उसको जो है फर्दर आगे जो है 10 मिनट बाद उसको करना है। इस चीज़ को आपने ध्यान देना। अगर टूर्निकेट करने की ज़रूरत पड़ी गई तब आपने टूर्निकेट इस तरह से करना ने कोशिश की होगी। इन फ्यूचर में अगर आपको काम आएगा तो आप इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। एक्चुअली आज दिनांक 29 मई को हम लोग CISF के सौजन्य से और NDRF के एसोसिएशन से एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया फ्लैश फ्लड के ऊपर। जैसे फ्लड आती है, अचानक से पानी आ जाता है, पावर हाउस इनंडेटेड हो जाता है, उसमें कैसे हम लोग रिएक्ट करना चाहिए, कैसे रेस्क्यू करना चाहिए लोगों को, इस बारे में NDRF हमारे NDRF के जवान के साथ हम यहाँ पे मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जो कि बहुत बेहतरीन रहा और बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा, बहुत ही मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव रहा। मैं 14 बटालियन की तरफ से सेनानी चौधरी वानी श्री बलजिंदर सिंह के मार्गदर्शन पे
मैं इंस्पेक्टर नफीस खान आज यहाँ मॉक ड्रिल के लिए आया था, जो कि फ्लैश फ्लड के ऊपर था। एनडीआरएफ का जो रोल है सर, वो डिजास्टर में तो जो रोल करेंगे ही, और प्लस पीस टाइम पे हम लोगों को अवेयर करना काम है, क्योंकि जो डिजास्टर जहाँ होगा वहाँ जो पहले पहुँचेगा वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर वो होगा। अगर उसको डिजास्टर के बारे में कैसे टैकल करना है, कैसे काम करना है, अगर उसके बारे में पता होगा तो वो आसानी से व्यक्ति को जो उनको बेसिक नीड होते हैं उसको इवैक्यूएट कर सकेंगे। एनडीआरएफ टीम पहुंचेगी तो वो अपना काम करेगी, उसको वेल एंड गुड उसको पता है। आज उसी के सिलसिले में मॉक ड्रिल यहाँ ऑर्गेनाइज की गई CISF के द्वारा, जो यहाँ इनकी यूनिट है सर के माध्यम से, और उसमें जो है आज हमारी टीम ने जो है इसका मॉक ड्रिल किया। उसका मोटो यही था कि सबका जितने स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे एनडीआरएफ हो, SDRF हो, स्टेट पुलिस हो या NHPC के वर्कर्स हो, उनका डिजास्टर के दौरान काम क्या होगा, कौन क्या काम करेगा, ताकि कोई भगदड़ ना हो, कोई स्टम्पेड ना हो या कोई और जान माल के नुकसान ना हो। इसी के सिलसिले में आज हम लोगों ने मॉक ड्रिल यहाँ किया, जो कि आप लोगों ने देखा यहाँ ऑर्गेनाइज़ किया गया हमारे।